लाइफ में कुछ लोग सबमिसिव बन जाते हैं तो कुछ खुद को इनविंसिबल समझते हैं। कभी हम डिफिडेंस से भरे होते हैं तो कभी कंपैरिजन से हमें रोक देती है। ये वो वर्ड्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडुकेटिव 11। आई एम कपिल देव, योर ट्यूटर एंड फाउंडर ऑफ एडुकेटिव 11, जहाँ सीखना सिर्फ एक हैबिट नहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ हम हर दिन 5 इंग्लिश वर्ड सीखते हैं, साथ में उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, टोटल 50 टू 55 वोकेबुलरी बूस्टर्स। हर दिन की ये छोटी सी प्रैक्टिस आने वाले बड़े एग्जाम रिजल्ट्स में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ये वर्ड्स न सिर्फ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेंगे बल्कि आपके एकेडमिक इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। अगर आप अपनी इंग्लिश और प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो एडुकेटिव 11 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सबके पास पहुंचाएं जिन्हें अपनी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। आज डे 3 रेडी, चलिए बढ़ते आज के 5 पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स की ओर। आज का पहला वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव मतलब होता है आज्ञाकारी या दब्बू। स- जो जो इंसान अपने टीचर्स का टीचर्स को फॉलो करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, वो होता है आज्ञाकारी पर्सन। या उनके चालों में दब्बू भी कहा जाता है कि ये टीचर्स की बात मानते हैं, ये दब्बू इंसान है, हर चीज मानता है, रेबल नहीं है। तो ये है सबमिसिव। सबमिसिव मतलब होता है आज्ञाकारी। देख सकते हैं इस पिक्चर में, मैं पिक्चर्स इसीलिए लगाता हूँ ताकि आपको देख के पिक्चर देख के वर्ड याद रहे। तो ये टीचर पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट को और ये स्टूडेंट सीरियसली पढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये एक आज्ञाकारी स्टूडेंट है, तो ये सबमिसिव है, सबमिसिव स्टूडेंट। ओके, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। इसके सिनोनिम्स है ओबीडिएंट। ओबीडिएंट मतलब होता है आज्ञाकारी। कंप्लाइंट, कंप्लाइंट मतलब होता है मानने वाला, जो मान जाए बात, ठीक है, जो रेबल ना हो, जो बात मान जाए। इसको मार्क कर लीजिए कंप्लाइंट को, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दे देते हैं, तो अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग पता है तो उससे आप बाकी सारे वर्ड्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कंप्लाइंट मतलब होता है मानने वाला, जो बात माने। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है शांत, जो शांत रहे, जो चुपचाप रहे, शांत रहे, अपने काम पे ध्यान दे, वो होता है डोसाइल मतलब शांत। मीक, मीक मतलब होता है विनम्र, जो विनम्र है, जो शांत स्वभाव का है, जो ज्यादा उल्टा फुल्टा काम नहीं करता है, जो पढ़ने जाता तो पढ़ता है, जो अपने काम पे जाता तो काम ही करता है और फिर अपने घर पहुंच जाता है, होता है मीक, विनम्र इंसान। सबसर्वियंट, सबसर्वियंट मतलब होता है दब्बू, जिसको दबाया जा सकता है। जैसे टीचर्स बोलते हैं ना, पावरफुली किसी बच्चे को बोलते हैं कि तुम उठेगा नहीं तो मत, जब तक मैं ना बोल तब तक तुम उठना नहीं। वो बैठे रहता है तो टीचर्स की बात मानता है। और जिसको दबाया जा सकता है, नॉर्मली बोलते हैं जिसको दबाया जा सकता है, दब्बू, सबसर्वियंट। तो सबसर्वियंट भी एक ऐसा वर्ड है जिसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है डोसाइल। डोसाइल भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सबमिसिव के इन टर्म क्या क्या हो सकते हैं, इन टर्म्स देखेंगे हम लोग अभी। इन टर्म्स हो सकते हैं डोमिनेंट, मतलब प्रभुत्वशाली, जो प्रभुत्व वाला हो, जो दूसरे पे दूसरे को दबाए, जो दूसरे पे डोमिनेंट रहे, दूसरे पे हावी रहे, वो था डोमिनेंट, प्रभुत्वशाली। असर्टिव, असर्टिव मतलब होता है आत्मविश्वासी, जो इतना असर्टिव है कि आत्मविश्वासी है कि किसी भी काम को कर सकता है खुद से ही, उसको किसी के गाइडेंस की, किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। असर्टिव, असर्टिव मतलब होता है आत्मविश्वासी। रेवेलियस, रेवेलियस सीधा याद रखेंगे बैक बेंचर्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टीचर्स पढ़ा रहा है, आगे के बच्चे ये सारे सबमिसिव बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं, पीछे वाले हैं बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स क्या है, विद्रोही है, रेवेलियस। रेवेलियस अक्सर ये यूज होता है, रेबल, रेवेलियस। नेक्स्ट है डिफिएंट। डिफिएंट मतलब होता है अवज्ञाकारी, जो आज्ञा ना माने। सेम चीज बैक बेंचर्स। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, जो खुद से अपना काम कर सकता है, खुद से ही पढ़ के समझ सकता है, खुद से अपने काम को कर सकता है, खुद से ही नई चीजों को सीख सकता है, उसको टीचर्स की या इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत नहीं होती है, वो होता है इंडिपेंडेंट। तो डोमिनेंट ये एक डेली यूज वाला वर्ड है। डोमिनेंट इसको यूज कर सकते हैं डेली। रेवेलियस भी डेली यूज वाला वर्ड है। लेकिन एसर्टिव जो है इसको डेली यूज नहीं किया जा सकता है, मतलब डेली यूज में ले सकते हैं लेकिन इसको ज्यादा कोई समझेगा नहीं। तो एसर्टिव को मार्क कर लीजिए, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट डेफिएंट भी एक ऐसा वर्ड जिसको एग्जाम से पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट तो स्वतंत्र होता है, तो एग्जाम में नहीं आएगा ऑब्वियसली। इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी में होता है असमर्थ, जो समर्थ ना हो कोई काम को करने में। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे कोई, या इनएबिलिटी मतलब असमर्थ, जो समर्थ ना हो काम करने में। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक एजड पर्सन है और ये बहुत दिनों बाद जिम आया है और ये पूरा हैवी वेट उठाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, ये असमर्थ होगा, जो उठाने में नाकाम होगा, मतलब असमर्थ, जो समर्थ ना हो कोई काम को करने में। इनएबिलिटी, एबिलिटी का आगे इन लगा है। एबिलिटी मतलब होता है समर्थ और इन लगा है, ये एक प्रीफिक्स है।
इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा प्रीफिक्स और सफिक्सेस के, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो प्रीफिक्स सफिक्सेस याद हो जाएंगे। तो प्रीफिक्स है इन, जो लगा एबिलिटी में मतलब असमर्थ हो गया, जो समर्थ ना हो। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स है इनकैपेसिटी, मतलब अक्षमता, जो कैपेसिटी में ना हो, जो उसकी क्षमता से बाहर हो, इनकैपेसिटी। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए इनकैपेसिटी, अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। वीकनेस, वीकनेस मतलब होता है कमजोरी, वीक से बना है वीकनेस, वीक से बना है वीकनेस। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मतलब होता है असहायत, असहायता, जो सहायता ना कर सके, इंपॉर्टेंस। ओके, जो सहायता ना कर सके। इनएफिशिएंसी मतलब अयोग्यता, जो योग्य ना हो, जो इफिशियंट ना हो। एफिशिएंट के आगे एफिशिएंट के आगे इन लगा है तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ये भी एक प्रीफिक्स है। इफिशिएंट के आगे इन लगा है तो क्या होगा? अयोग्य हो गया, जो योग्य नहीं है। डिसेबिलिटी, एबिलिटी के आगे डिस लगा है, डिस एक प्रीफिक्स है और ये एक नेगेटिव सेंस में बनता है। डिस और इन भी एक नेगेटिव सेंस में बनाता है। तो इनएफिशिएंसी मतलब अयोग्यता और डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता, या फिर जो एबल तो जिसकी कोई एबिलिटी ना हो, जो कोई काम ना कर सके, डिसेबिलिटी। समझ गए? सिनोनिम्स इसके टर्म्स देखते हैं। इसके टर्म्स एबिलिटी मतलब क्षमता, जिसपे क्षमता हो कोई काम करने की, एबिलिटी। स्किल, स्किल मतलब कौशल, ऑब्वियसली जिसके पास स्किल होगा वही कोई काम कर पाएगा। स्किल मतलब होगा कौशल। कंपिटेंस, कंपिटेंस मतलब होता है योग्यता, जो योग्य हो, जो किसी काम को करने में योग्य हो, कंपिटेंस हो, इस पे कंपिटेंस रहे। ठीक है, मतलब योग्यता, जो योग्यता रखे उस काम को करने में। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब होता है काबिलियत, जिस पे कोई काबिलियत रहे किसी चीज को या किसी काम को करने में, तो उस पर कोई कैपेबिलिटी है, मतलब उसके काम करने की क्षमता है या काबिलियत है। तो कैपेबिलिटी का मार्क कर लेंगे हम लोग और कंपिटेंस का मार्क कर लेंगे। बाकी सारे डेली यूज वाले वर्ड्स है, एबिलिटी, स्किल, स्ट्रेंथ, ये सब डेली डेली यूज वाले वर्ड्स हैं। इसके सिनोनिम्स में देखेंगे हम लोग। इनकैपेसिटी तो हो गया, वीकनेस, इंपॉर्टेंस, इनएफिशिएंसी, ये एक वर्ड है, इसको मार्क कर लीजिए। बाकी सारे डिसेबिलिटी, इंपॉर्टेंस, वीकनेस, ये सब डेली यूज वाले वर्ड्स हैं। हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा इनविंसिबल, मतलब अजय, जिसको कोई हरा नहीं सकता है, जो हमेशा जीतता है। अजय, इनविंसिबल मतलब होता है अजय, जो हमेशा जीतता है। जैसे हमारे जो राजा हुआ करते थे वो सब अजय हुआ करते थे। बहुत सारे बाहरी ताकतें उनको हराने में लगी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी हार नहीं देखा था। तो ऐसे इनविंसिबल थे वो। इनविंसिबल मतलब जो कभी हारे नहीं थे। ओके, इसके सिनोनिम देखेंगे हम लोग। लेकिन पहले मैंने यहाँ पे थेनोस का फोटो क्यों लगाया है? थेनोस ने जब स्नैप किया था तब उसने एक सेंटेंस बोला था, आई एम इनविंसिबल, मतलब मैं अजय हूं, जो मुझे कभी हरा नहीं सकता। याद आ गया आई एम इनविंसिबल वाला? आई एम इनविंसिबल, इसी से याद हो गया। इनविंसिबल थेनोस ने स्नैप किया था तब बोला था आई एम इनविंसिबल, मतलब मैं अजय हूं। ओके, इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स है अनबीटेबल, अपराजय, जिसको कोई पराजय नहीं कर सकता, जो किसी को जो जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, जो जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, मतलब जिसको कोई पराजय नहीं कर सकता। इनडिस्ट्रक्टेबल, अविनाशी, जिसको कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, जिसको कोई विनाश नहीं कर सकता, इनडिस्ट्रक्टेबल। ओके, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, इसके पास बहुत पावर है, जो पावर से भरा हुआ है, शक्तिशाली। माइटी, माइटी मतलब होता है ताकतवर, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत हो, ऑब्वियसली उसको कोई हरा नहीं सकता, पावरफुल होगा। माइटी मतलब होता है ताकतवर। अनकनक्योरेबल, अनकनक्योरेबल मतलब होता है न जीतने योग्य। जैसे थेनोस यहाँ पे था, ये अनकनक्योरेबल था, जिसको कोई जीत नहीं पाता था, लेकिन बाद में हार गया, जो भी है। अनकनक्योरेबल मतलब होता है न जीतने योग्य, जो इतना ताकतवर है कि उसको जीता नहीं जा सकता, अनकनक्योरेबल। ये कनक्योर जो है, कनक्योर, कनक्योर मतलब होता है जीतना, कनक्योर मतलब होता है जीतना। तो अनकनक्योरेबल, जिसको जीता ना जा सके। समझ गए? इनमें से इनका सिनोनिम सारे। तो यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं, सारे नॉर्मल से वर्ड्स हैं। अनकॉन्क्योरेबल एक ऐसा वर्ड है जो पूछ सकता है एग्जाम्स में। बाकी अनबीटेबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, पावरफुल, माइटी, ये सब डेली यूज वाले वर्ड्स हैं। ओके, इसके एंटर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे मैंने बच्चा का फोटो क्यों लगाया? क्योंकि बच्चा जब होता है वो वीक होता है, वो कमजोर होता है। वीक मतलब कमजोर, वीक होता है। वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसको प्रोटेक्शन के लिए किसी और की चाहिए, जरूरत होती है। तो डिफीटेड,
जिसको पराजय किया जा सकता है। बच्चे को आप लोग डांट सकते हैं, रोता है तो क्या होता है, वो डिफीटेड है, पराजित है, जो उसको पराजित किया जा सकता है। वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब होता है असुरक्षित। ऑब्वियसली बच्चा जो होता है असुरक्षित होता है, कहीं भी कुछ भी छू सकता है, कुछ भी करंट पे हाथ लग सकता है, तो क्या असुरक्षित, वो वल्नरेबल है। इसको मार्क कर लीजिए, वल्नरेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है वल्नरेबल। ठीक है, मतलब सिनोनिम सेंटेंस से पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए ताकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब था नाजुक। जैसे कुछ ग्लास से बने हुए कुछ अगर आप ऑर्डर करेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। और कुछ कप जैसा ऐसा रहता है, उसके ऐसे रहता है, मतलब ये टूटने योग्य है, मतलब नाजुक चीज है जिसको केयर के साथ ले जाया जाना चाहिए। तो फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक। पावरलेस, पावरलेस मतलब होता है असहाय, जिसपे कोई पावर ना हो, जो एकदम असहाय हो। जैसे ये बच्चा, ये असहाय है, इसको हमेशा किसी ना किसी की जरूरत होती है अपने को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। समझ गए? इनमें के क्या क्या एंटर्म्स हो सकते हैं, देख लिया हम लोग। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी मतलब होता है आत्मसंतोष की से लापरवाही, जिसको अपना आत्मा का संतोष करना है। जैसे ये इंसान ओवरवेट है, फिर भी जंक फूड खा रहा है, फिर भी जंक फूड खा रहा है, तो क्या कर रहा है, ये बस अपने टंग को संतुष्ट कर रहा है, मतलब अपने जीभ को संतुष्टि देने के लिए लापरवाही कर रहा है। ये हार्मफुल चीजों को ले रहा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है यहाँ पे, और ये पे जंक फूड खा रहा है, तो क्या ये अपने हेल्थ के साथ ये गलत कर रहा है। तो आत्मसंतोष से ये लापरवाही कर रहा है अपने हेल्थ के साथ। ठीक है, तो कंप्लेसेंसी के और क्या क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं, देख लेते हैं हम लोग। कंप्लेसेंसी के सिनोनिम्स है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मतलब आत्मसंतोष, जो खुद के आत्मा की संतुष्टि के लिए या टंग को एक स्वीट टेस्ट या गुड टेस्ट देने के लिए, टंग को एक गुड टेस्ट देने के लिए कुछ भी खाता है। ठीक है, तो केयरलेसनेस मतलब लापरवाही कर रहा है। ऑब्वियसली ऐसे इंसान लापरवाह होता है, केयरलेसनेस में रहते हैं। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, ऑब्वियसली ऐसा कुछ करेगा तो उदासीन हो जाएगा, तो क्या होगा, बाद में उदासी होंगे। ईज मतलब ढिलाई, अपने हेल्थ के साथ ईज कर रहा है, ढिलाई कर रहा है। नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा, नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा या फिर ध्यान ना देना, जो ध्यान ना देता हो, जो ध्यान ना देता हो, नेग्लेक्ट करता हो, उपेक्षा कर, अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा, तो क्या कर रहा है, अपने हेल्थ के साथ नेग्लेक्ट कर रहा है अपने हेल्थ को। इसके एंटर्म्स देख सकते हैं, इसके एंटर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। अलर्टनेस मतलब सतर्कता, जैसे ये इंसान यहाँ पे मॉर्निंग में जॉगिंग कर रहा है, क्या है, अपने हेल्थ के साथ ये कॉन्शियस है, अलर्टनेस में है, सतर्कता बरत रही है पहले से ही, तो क्या अलर्टनेस मतलब सतर्कता। कंसर्न मतलब चिंता कर रही है अपने हेल्थ के, इसीलिए जॉगिंग कर रही है मॉर्निंग में उठ के। डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब होता है मेहनत, ऐसे इंसान मेहनती होते हैं, डिलीजेंस होते हैं, तो डिलीजेंस को मार्क कर लेंगे हम लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वर्ड्स में आता है। ओके, एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जो महत्वाकांक्षी हो, जिसको लगता है कि मैं ये करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। ठीक है, तो एम्बिशियस है, एम्बिशन, एम्बिशन से ही बना है एम्बिशियस। कॉशन मतलब सावधानी, ये सावधानी ले रही है अपने हेल्थ के साथ। मैं एक पिक्चर इसीलिए लगाता हूँ ताकि आप लोग को पिक्चर्स देख के याद रहे क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, आपको वर्ड्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इसका क्या क्या टर्म्स है, अलर्टनेस मतलब सतर्कता, कंसर्न मतलब चिंता, चिंता जता रही है, डिलीजेंस मतलब मेहनत कर रही है अपनी हेल्थ को बचाने के लिए, एम्बिशन, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षी है कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, कॉशन, कॉशन मतलब होता है सावधानी, जो सावधानी बरत रही है। समझ गए टर्म्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफिडेंस। डिफिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, आत्मविश्वास विश्वास की कमी। इस इंसान को देख सकते हैं, स्टेज पे चढ़ गया है, माइक देख के इसको पसीना आ रहा है, तो क्या ये डिफिडेंस में है, मतलब आत्मविश्वास विश्वास की कमी में है। ओके, तो इसका सिनोनिम देखते हैं हम लोग। इसका सिनोनिम है साइनस। साइनस मतलब झिझकना, मतलब करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि मैं दूसरे लोग देखेंगे तो मैं क्या सोचेंगे, ये है एक झिझक, मतलब साइनस। ठीक है, टिमिडिटी, टिमिडिटी मतलब होता है डरपोकपन, जो डरता हो, दूसरे के सामने से आने पे डरता हो, तो होता है टिमिडिटी। टिमिडिटी को मार्क कर लेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, हेजिटेशन, हेजिटेशन मतलब होता है हिचकना, हिचकाना, सॉरी हिचकी नहीं आना, हिचकना मतलब किसी काम को करने से पहले सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, लोग क्या सोचेंगे। अगर लोग क्या सोचेंगे वही हम सोचते रहे तो फिर लोगों के पास क्या रहेगा सोचने के लिए। तो ये क्या होता है, हेजिटेशन है, मतलब हिचक है कि लोग क्या सोचेंगे। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के दुनिया में। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, तो खुद को सिक्योरिटी में ना पाता हो, इनसिक्योरिटी हो,
इसके पहले जो हमने इमेज देखा, क्या है ये इंसान अभी इनसिक्योरिटी में है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, इनसिक्योर है कि कोई मेरे साथ खड़ा होता तो मैं अच्छे से बोल पाता, तो ये इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा महसूस कर रहा है। मॉडेस्टी मतलब तो संकोच करना, जो संकोच कर रहा था, हम लोग मॉडेस्टी को मार्क कर लेंगे। मॉडेस्टी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी हेजिटेशन, इनसिक्योरिटी और शाइनेस बहुत ही मैं शाई हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं मैं शाई हूँ, शाइनेस, तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं डेली यूज के लिए। नेक्स्ट है एंटोनिम्स देखेंगे हम डिफिडेंस के। डिफिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, इसको तो आप लोग सब जानते होंगे, चतुर रामालिंगम, 3 इडियट से। ये क्या था? ये ओवर कॉन्फिडेंस था। ठीक है, मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे लगाया है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस भर भर के था, उसको क्या बोल रहा समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वो बोलता था, तो हिंदी में ट्रांसलेट करके। तो ये क्या था? ये कॉन्फिडेंस में था, मतलब आत्मविश्वास में था। बोल्डनेस मतलब साहसी था, साहसी तो था लेकिन बेवकूफ भी था। एश्योरेंस मतलब होता है निश्चय, जो निश्चय कर ले कि मैं श्योर हूं कि मैं ये करूंगा तो मैं करूंगा। एश्योरेंस मतलब होता है निश्चय। करेज, करेज मतलब होता है हिम्मत। एश्योरेंस से ही करेज आता है। अब अगर निश्चय कर ले कि मुझे यही करना है तो फिर करेज आ ही जाता है। ठीक है। असर्टिवनेस, असर्टिवनेस मतलब दृढ़ता, तो आप असर्टिवनेस में आते हैं, मतलब आप दृढ़ता पे आते हैं कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है, तो ये दृढ़ता। तो समझ गए हम लोग। इसमें जो एसर्टिवनेस है इसको मार्क कर लेंगे हम लोग। एसर्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। और बाकी बोल्डनेस तो डेली यूज के लिए है, कॉन्फिडेंस भी डेली यूज के लिए है। एश्योरेंस, एश्योरेंस एक वर्ड है, इसको मार्क कर सकते हैं, जिसको पूछा तो जाएगा एग्जाम्स में, कहीं पे भी एंट्रेंस में दे सकता है। ओके ओके, तो सेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनविंसिबल? इनविंसिबल का आपको सिनोनिम्स बताना है। उसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? ए में है डिफीटेड, नेक्स्ट है वनरेबल, थर्ड है माइटी, फोर्थ है फ्रेजाइल। तो आपको इसका सिनोनिम्स कमेंट करना है। आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। आज की वोकेबुलरी सेशन खत्म होती है। अगर आपको लर्निंग में फायदा हुआ तो एडी प्लेमेंट का हिस्सा बने और इस वीडियो को आगे पहुंचाए, ताकि लर्नर्स तक ये और पार पहुंच सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, उनकी जरूरत होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम अक्सर जो भी नए क्लासेस के अपडेट्स आते हैं वहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं। हम इंस्टाग्राम, FB, X और थ्रेड हर जगह हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हैव अ नाइस डे।